हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंकित लर्निंग ऐप में। तो दोस्तों, आज हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोस्तों एक ऐसा चैप्टर होता है जो मतलब पूरे मैथमेटिक्स में हम समझें तो इससे ईजी चैप्टर कोई शायद नहीं होगा, लेकिन हम इसको मानते हैं कि ये चैप्टर जो है ये डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है इसके बेसिक का नहीं पता होता। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप सबके बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकूं और टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से समझ सकें, ताकि आपको फ्यूचर में इन फ्यूचर जब भी आप ट्राई करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं उसको, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए हम पहुँचते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि मतलब ए एक काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में करता है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो क्वेश्चन ये बनाएगा एग्जामिनर के a प्लस बी मिलकर के ना दोनों कामों को, दोनों हैं जो मिलकर वो उसी सेम कार्य को कितने दिन में करेंगे, सेम वर्क को इन हाउ मैनी डेज। तो समझते हैं, मान लेते हैं हम कि a एक कोई काम है, a उस काम को 20 दिन में करता है। ए करता है सेम कार्य को 20 दिन में और उसी काम को बी करता है 30 दिन में, ठीक है, 30 डेज। तो अब एग्जामिनर हमसे पूछता है कि ये मतलब अलग अलग काम करे ना, ए 20 दिन में करता है और बी करता है 30 दिन में। अगर ये अलग अलग करते हैं दोनों, तो वो हमसे पूछेगा कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, इन हाउ मैनी डेज। तो दोस्तों इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड से समझेंगे तो ये होगा, मतलब इसके मतलब एक को निकाल के फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड में। तो चलिए सीखते हैं हम यूनिटरी मेथड से। क्या कहता है, ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में और बी सेम वर्क को करता है 30 दिन में। तो अब हम समझते हैं ए की बात। 20 दिन में मान लिया, इन 20 डेज में मान लिया हमने कि वो एक काम करता है, यानी कि वो एक काम है और उसको पूरा कर देता है 20 दिन में। अब सेम पढ़ें तो हम एक दिन में, यानी कि 1 डे में जो ए है वो कितना काम करेगा, वो करेगा एक काम बटा ये 20 दिन उस साइड जाके आ जाएंगे डिवाइड में, तो ये 1/20 काम करेगा एक दिन में। और सेम इसी तरह अगर हम समझे बी के प्रोसीजर को, तो बी करता है 30 दिन में एक काम और सेम बी करेगा एक दिन में कितना काम, 1/30 काम। अब हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी, यानी कि जो a है और b है वो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अब 1/20 करता है एक दिन में a और प्लस 1/30 काम करता है मिलके b। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1/20 और 1/30 का एलसीएम आएगा 60, ठीक है। अब हम 60 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23 जा, और सेम 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो ये आएगा 5/60, यानी कि जब हम इसको डिविजिबल करेंगे, इसको भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1/12। यह है हमारा काम, 1/12 काम, यानी कि a प्लस बी मिलके एक दिन में 1/12 काम करते हैं, ठीक है। अब हमने निकालने हैं दिन, a प्लस बी मिलकर इन हाउ मैनी डेज, दिन में। अब वो 1/12 काम करते हैं, 1/12 काम करते हैं एक दिन में, ठीक है, एक दिन। और अगर हम इसको देखें तो 1/12 काम, तो एक काम यानी कि टोटल काम, ये है टोटल वर्क जो उन दोनों को करना है। तो टोटल वर्क को करेंगे एक, ये है सेम एज इट इज़ उतार लेंगे, और 1/12। अब जब 12 नीचे आएगा, ये यहाँ पे डिविजिबल में है, डिविजिबल, ठीक है, डिवाइड में जाएगा तो ये जाएगा ऊपर, यानी कि 1/12 का यहाँ पे आ गया 1, ये वाला 1 आएगा यहाँ पे, और 12 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में। अब ये जो 1 है ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, तो हमारे दिन आ गए 12 दिन। तो वो दोनों मिलके करेंगे उसी काम को 12 दिन में। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था दोस्तों यूनिटरी मेथड।
लेकिन ये मेथड जो है वो हमारे माताजी पिताजी के टाइम पे चलता था, तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि हम हैं आज के टाइम के बच्चे, और अगर इस मेथड से करने लगे तो हम रह जाएंगे बहुत पीछे, दूसरों से बहुत पीछे। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको हमारे आज के मतलब जो जनरली हम यूज़ करते हैं उससे। इसमें दोस्तों करेंगे हम क्या, ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे होगा 20 दिन, यहाँ पे होगा 30 दिन, ये आ गया ए का, ये आ गया बी का, और यहाँ पे जो मानेंगे ना वो मानेंगे हम टोटल वर्क, यानी कि दोनों को इतना काम करना है मिल के, टोटल वर्क। और ये जो है ये और ये जो दोनों चीज़ आएंगी ना, ये आएंगे उनके डेज के, ए और बी, ये ए का और ये बी का, ये है उनके डेज, दिन। और यहाँ जो आएगा मेरे फ्रेंड्स, ये आएगा उनका एक दिन का काम, एक दिन का काम, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पे ये जो टोटल वर्क मानेंगे ना, ये यहाँ पे ये ए का और बी का दोनों का एलसीएम मानना पड़ेगा, ताकि वो जो टोटल वर्क आएगा वो उन दोनों से डिवाइड हो सके। तो हमने मान लिया इन दोनों का एलसीएम ले लिया 60। अब अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं 20 से तो ये आएगा 3, और 60 को डिवाइड करते हैं 30 से तो ये आएगा 2। अब ये ए का एक दिन का काम आ गया कि वो एक दिन में 3 काम करता है, और बी का आ गया एक दिन में 2 काम। ठीक है, ए करता है एक दिन में 3 काम और बी करता है एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलके ए और प्लस बी मिलके कितना काम कर देंगे, ए प्लस बी मिलके काम कर देंगे, दोनों मिलके 5 काम, 3 + 2 टोटल 5 काम। और ये करेंगे एक दिन में, क्योंकि एक दिन में ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 2 काम, तो दोनों मिलके कर देंगे 5 काम एक दिन में। लेकिन हमने काम करवाना कितना है, हमने काम करवाना है दोनों से 60, क्योंकि हमारा टोटल वर्क तो ये है। तो ए प्लस बी 60 वर्क है जो, वो कितने दिन में करेंगे भाई, तो 60, और इसके डिवाइड में दोनों मिलके करते हैं 5 काम एक दिन में, तो ये आ जाएगा 12 डेज। मेथड चाहे कौन सा हो, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यूनिटरी मेथड से करेंगे तो हम औरों से बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो ये मेथड है दोस्तों, ये है मतलब ये जो एलसीएम वाला मेथड होता है ना, ये आपके एलसीएम एचसीएफ में भी, और एक होता है मिक्स्ड वेजेज, यानी कि जो कमाई वाला आता है टाइम एंड वर्क के बाद जो चैप्टर आता है वो, और एक होता है पाइप एंड सिस्टर्न। आपने सुना होगा पाइप और टंकी, नल और टंकी। ये जो मेथड चलेगा ना, ये वाला मेथड, ये इन तीनों इनमें चैप्टर्स में काम आएगा। तो हमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि ए का 20 काम, बी का 30 काम, इन दोनों कैल्शियम होगा टोटल वर्क 60, और 3 काम ए करता है एक दिन में, बी करता है 2 काम, तो टोटल काम करेंगे दोनों 5 मिलके 5 काम करती। मान लिया अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, अब मैं एक और एग्जाम्पल समझाऊंगा क्योंकि ये बेसिक टाइप होती है, इसको इतना समझना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अब मान लिया ए किसी काम को करता है 15 दिन में, और बोल दिया कि बी भी उसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, ए करता है 15 दिन में और बी करता है 30 दिन में। ठीक है, और सेम वही बात एग्जामिनर हमसे जो पूछना चाहता है कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे, ये बताओ भाई। ठीक है, अब हम यूनिटरी मेथड से करने जाएं तो ये इतना लंबा हो जाएगा ना कि मतलब, और बाकी जो एग्ज़ाम में जो और क्वेश्चन होंगे उनको करने का टाइम नहीं बचेगा हमारे पास, हम इसी पे उलझ के रह जाएंगे। और आज के एग्ज़ाम मतलब कंपटीशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम एक एक सवाल को कर करके देखें, वो भी ऐसे मतलब बेसिक फार्मूले से ना, हम नहीं करेंगे ऐसे। तो हम करते हैं इसको अपने जेन्युइन फार्मूला होता है जो हमारा आज का फार्मूला है। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में, ये ए है ये बी है। अब सेम इन दोनों का एलसीएम होगा 30। हाँ, इस पे मतलब जो हम टोटल वर्क मानेंगे ना वो 30 का मल्टीपल, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 30 का मल्टीपल जो चलेगा ना, 30 का मल्टीपल चलता जाएगा, 60 ले लो 90 ले लो कुछ भी ले लो, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब 30 को जब हम डिवाइड करते हैं 15 से तो ये आता है 15 2 जा 30, और बी को 30 को करते हैं तो ये आएगा 1 पे। ठीक है, ये आ गया हमारा ए का एक दिन का काम, ये आ गया हमारा बी का एक दिन का काम।
ठीक है। और ये हमारा, ये हमको पता ही है, ये तो बेसिक सी चीज़ है कि 30 हमारा टोटल वर्क है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो a प्लस बी मिलकर जो मतलब कार्य करते हैं, दोनों a प्लस बी मिल के काम करेंगे कितना, 3 काम कर देते हैं, 3 काम एक दिन में। ठीक है। अब 3 काम एक दिन में करते हैं, हमने करवाना 30 है तो इसके डिवाइड में 3 कर दिया तो ये आ जाएगा 3 10 जा 30, यानी कि दोनों मिल करके सेम उसी कार्य को 10 डेज में वो दोनों मिल के उसको ख़त्म कर देंगे। ये हमारा अब तक तो चला हुआ था कि A इतने दिन में करता है, B इतने दिन में करता है। अब A को और ऐड कर दे, यानी कि C को और ऐड कर दे तो भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं, हम इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमें बोल देगा A एक दिन में, मतलब A करता है एक काम को 30 दिन में, और सेम उसी कार्य को B करेगा 10 दिन में, और C को मान लेते हैं हम कुछ भी 30 20 और उसको मान लेते हैं 15 दिन में। ठीक है। अब करना क्या है, अब सेम वही प्रोसेस चलेगा कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। बस ये होगा कि इसमें एक खाना और बढ़ गया C का, 30 10 और 15, A B और C। ठीक है। सेम इनका 30 10 और 15, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो सबको पता है, बेसिक सी चीज़ है, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 1 आ गया, 30 से डिवाइड करेंगे तो 1, इससे डिवाइड करेंगे तो 3, और इससे डिवाइड करेंगे तो 6 ना, 15 है, 5 नहीं है 15 है, तो ये आएगा 2। ठीक है। अब वही चीज़ें, ये तीनों का एक एक दिन का काम आ गया, 1 3 और 2, ये इन तीनों का एक एक दिन का काम आ गया। A एक दिन में एक काम करता है, B करता है 3 काम, C करता है 2 काम, और ये हमारा टोटल वर्क जो हमें इन तीनों से मिलके करवाना होता है। ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं हम, तो ये आ जाएगा इनका एक दिन का काम, 3 और 2 5 और 1 6, तो यानी कि 6 काम एक दिन में। लेकिन हमने तो 30 काम करवाने इन तीनों से मिलके, तो अगर हम 30 कर देते हैं तो 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 डेज। सेम। चलिए गाइज हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप जो बोलते हैं इसको, थर्ड टाइप टाइम एंड वर्क की। ठीक है। ये भी बिल्कुल बेसिक है। हाँ, इससे ये चांस होता है कि मतलब इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है। तो क्या कहता है, A करता है किसी काम को 20 दिन में, और B करता है किसी काम को 30 दिन में। ठीक है, 30 डेज में। अब वो कहता है A करता है 20 दिन में, B करता है 30 दिन में। यहाँ तक तो चीज़ें सेम चल रही हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आप सब कहोगे तो कि भाई ये तो सेम चीज़ें हैं, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग आएगा मेरे दोस्तों आगे चल के। इसमें बोल देगा कि B ने 9 दिन तक काम किया, 9 दिन, और उसके बाद काम को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद काम को छोड़ दिया, 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, 9 दिन बाद काम को छोड़ दिया। वो 9 दिन बाद काम छोड़ दिया बी ने, तो वो हमसे क्या पूछेगा कि बी ने 9 दिन काम छोड़ दिया, 9 दिन करके, तो वो शेष कार्य है जो शेष काम बच गया, जो रेस्ट वर्क जो बच गया, वो ये कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब हम इसको देख के डर जाते हैं, भाई पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमसे चाहे कुछ भी कहे, मेथड तो हमारा सेम है, एक ही मेथड है जो हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने उसी मेथड पे। ठीक है, ये होगा ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, यानी ए और बी सेम वही कॉमन चीज़ें चलेंगी यहाँ तक। तो 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं हम 60। अब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23 जा 60 और 32 जा 60। ये आ गया ए का एक दिन का काम, ये आ गया बी का एक दिन का काम। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहे थे। ठीक है,
दोनों मिलके काम कर रहे थे, ए प्लस बी पे अपना आराम से काम कर रहे हैं मज़े में। 9 दिन हो गए काम करते करते, लेकिन फिर भी कोई याद आया भाई मेरे को कुछ काम है, मैं नहीं करता, मैं जा रहा हूँ भाई। ठीक है, उन दोनों ने बोला कि 9 दिन तक हम साथ काम करेंगे, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। उसके बाद बी छोड़ के चला गया। तो हमसे पूछा कि ए ने जो रेस्ट काम है, जो बचा हुआ काम है, उसको कितने दिन में किया। ठीक है, ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 9 दिन काम। तो सेम इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5 काम। अब ये जो 5 काम आए हैं, ये कितने दिन के आए हैं, ये आए हैं दोस्तों 1 दिन के काम। ठीक है, 1 दिन के, लेकिन उन दोनों ने काम तो 9 दिन किया साथ में। ठीक है, काम तो 9 दिन किया है, तो टोटल 1 दिन में करते हैं 5 काम, तो 9 दिन में कितने कर दिए, तो 9 दिन में कर दिए इन्होंने 45 काम 9 दिन में इन्होंने निपटा दिया, वही निपटा दिया, ख़त्म कर लिया अपने। ठीक है, 45 काम को ख़त्म कर दिया। अब 9 दिन तो दोनों ने मिलके काम किया साथ में, तो लेकिन उन्होंने काम ख़त्म हुआ भाई 45 बचा 15। अब उस 15, ये जो 60 है ये था टोटल वर्क, और 45 काम तो उन्होंने पूरा कर लिया, तो बचा कितना 60 - 45, तो 15 काम बच गया भाई। ये जो 15 काम बचा ना, ये वाला 15 काम, ये बोल दिया कि ये इस ए को अकेले करना है, और ये कितने दिन में कर देगा, ये पूछा हमसे। अब हमने देखा ए 1 दिन में करता है 3 काम, ए 1 दिन में करता है 3 काम। ठीक है, 1 दिन के, लेकिन उसको काम तो करना भाई 15। अब 3 काम 1 दिन में करता है, तो 15 काम कितने दिन में कर देगा, तो इसके 15/3 डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 डेज। ठीक है, तो जो रेस्ट जो काम था, जो बचा हुआ काम था, उसको ए कर देगा 5 दिन में। ये तो था एक, मतलब इसी से वो 2 क्वेश्चन बना सकता है इसी इसमें क्वेश्चन में, कि ए ने मतलब बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म किया, वो बन गया। और एक और पूछ सकता हमसे कि ए प्लस बी दोनों ने मिलके टोटल होल डेज कितने लगे, टोटल दिन। तो अगर ऐसे पूछे कि भाई ए ने अकेला काम, तो 5 दिन कर देंगे, लेकिन अगर पूछ ले कि होल डेज टोटल मतलब कुल मिला के कितने दिन लगे दोनों को, तो वो लगे भाई 14 डेज में वो सारा काम कंप्लीट कर दिया दोनों ने मिलके। ठीक है, तो ये थे दोस्तों, आज हमने टाइम एंड वर्क की बेसिक सी 3 टाइप की हैं, और इसकी मेरे ख्याल से 4 या 5 क्लास और लगेंगी, तब जाके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि एक बार अगर ये चैप्टर कर लिया टाइम एंड वर्क यहाँ से, तो आपको कभी भी टाइम एंड वर्क में कभी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आप बस एक बार ये फॉर्मूला लगा के। तो ये थे हमारे टाइम एंड वर्क के। और दोस्तों, ये था मेरा चैनल जिसका नाम है अंकित लर्निंग ऐप। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, और अगर आपको कुछ भी, अगर कोई भी कमी दिखती है या फिर कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं उसमें उस कमी को पूरा कर दूं।